श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं शाबरमन साधक प्रवीण आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। 12 मई दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सूर्योदय के समय रहेगी, लेकिन उसके बाद 9:08 पर अष्टमी, भैरव अष्टमी आ जाएगी, जिस पर कि यहाँ बहुत ही विशेष कार्यक्रम होता है। आप सभी उस कार्यक्रम में उपस्थित हों, यह हमारी मनोकामना है। तो बात करते हैं आज के पंचांग की। आज सूर्योदय 5:32 पर होने वाला है और सूर्यास्त शाम को 7:02 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080 है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:44 दोपहर तक रहने वाला है। आज राहु काल का समय सुबह 10:36 बजे से 12:17 दोपहर तक रहेगा और दिशा शूल आज पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा की आज यात्रा कर रहे हैं तो टाल दीजिए, आदेश आदेश। देखिए, बात करते हैं लव राशि फल में, और लव के साथ हमने कैरियर भी जोड़ दिया है और बच्चों की पढ़ाई भी जोड़ दी है। बहुत कमेंट आ रहा था कि वो पढ़ाई में क्या करें, तो सभी कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़ दिया है जिससे कि आपके जीवन में कोई कठिनाई ना हो। तो बात करते हैं मेष राशि की। तो देखिए, मेष राशि में आज सबसे अच्छी बात यही है कि जो आपके चतुर्थेश हैं वो दशम भाव में जाकर के बैठ गए, अर्थात आज आप राजनीति में अपना बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। आप पर एक तरीके से कहें तो सुख की बरसात होने वाली है। लेकिन बात शनिदेव की है तो शनिदेव की है राशि, और चंद्रदेव जब शनिदेव की राशि में आते हैं, क्योंकि अब शनि के साथ इनकी युति भी होने वाली है अगले ही दिन, तो कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन या फिर चलते हुए कामों में रुकावट का कुछ दोहरा चरित्र आपके सामने आ सकता है। दोहरा चरित्र इसलिए क्योंकि काम तो आपका बनना है, लेकिन रुकावट जो आएगी वो आपको कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर सकती है। तो उससे आपको जो है वो बचकर रहना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यदि बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में बहुत ही मधुर समय आज दिखाई दे रहा है। और 14 मई के बाद ये परिवर्तित धन की ओर या कुटुंब की ओर भी होगा। हो सकता है कि आपके जो प्रेमी हैं वो आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बंधने के लिए बेकरार हों। फिलहाल ऐसी स्थिति बन रही है। मंगल देव की जो स्थिति आपके चतुर्थ भाव में बनी हुई है, इससे थोड़ा माँ की सेहत का आपको ख्याल रखना है। माँ की सेहत का आप अच्छी तरीके से ख्याल रखिए और चोट चपेट से बचकर रहिएगा 45 दिन, क्योंकि इस तरह का कुछ गोचर बना हुआ है कि आपको चोट चपेट दुर्घटना लग सकती है। तो वाहन तेजी से आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। शुक्रदेव आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन राहु की दृष्टि है तो जीवन साथी कि थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। शनिदेव आपको धन देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। शनिदेव की कृपा आप पर बनती हुई नजर आ रही है। चंद्रदेव का दशम में गोचर, यह भी आपके बिजनेस को अप एंड डाउन करेगा। तो फिलहाल इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं दिखाई दे रही। उपाय के तौर पर आज आप चंद्रदेव को दूध अर्पित करें तो यह आपके सौभाग्य में चार चांद लगा देगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो देखिए, वृषभ राशि में जो तृतीय भाव के स्वामी हैं वो नवम भाव में आएंगे, तो इसमें क्या होगा कि आज आपका पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा। आपके अंदर एक ऊर्जा का स्तर जो होगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस ऊर्जा के स्तर से आपको भाग्य को संवारने में बहुत अच्छा एक रिजल्ट प्राप्त होने वाला है, या फिर यूँ कहें कि भाग्य का साथ आज आपको मिलने वाला है। कई दिनों से आप दिक्कतों में थे, मानसिक टेंशन, उलझन या फिर पारिवारिक विवाद, आज इन विवादों से मुक्ति आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी आज खटास जो है वो समाप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि पराक्रम थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि मंगलदेव नीच राशि के हैं। तो
अपना पराक्रम जो है वो आपको किसी भी अवैधानिक कार्य की ओर नहीं लगाना, जिससे कि आपके सभी कार्य बनते रहें और फिर आगे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ईगो को वहाँ पर बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिएगा। और धन आने के संकेत आज आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज आपकी राशि अच्छे से अच्छी रहने वाली है, अर्थात लगभग 70 से 75% आपको आज भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में चतुर्थ भाव हमारा धन का भाव होता है, जिसके कि चंद्रदेव स्वामी होते हैं, और वो आज अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो यदि आप ज्योतिषी हैं, आप साधक हैं, आप ज्ञानी हैं, तो आज अपने ज्ञान के बल पर आप पैसा अर्न करेंगे। अब देखिए, किसी को लूटना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर आप अपना यदि पारिश्रमिक ले रहे हैं, जिसको कि दक्षिणा कहते हैं, तो वो कोई भी बुरी बात नहीं है। तो आज आपका आध्यात्मिक ज्ञान जागृत होगा, और आध्यात्मिक ज्ञान जागृत होने से आपको धन की प्राप्ति के पूर्ण रूप से आसार दिखाई दे रहे हैं। अब शनिदेव जो हैं आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में, जो आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपकी इनकम को देख रहे हैं, जहां पर कि ग्रहण दोष भी लगा हुआ है, जो कि अब सूर्यदेव के मुक्त होते ही सब कुछ स्थिति सामान्य हो जाएंगे। लेकिन शनिदेव का भाग्य भाव में बैठना कुछ जीवन से विरक्ति से उत्पन्न करता है। तो 11वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आप थोड़ा धन से या धन के लालच से विमुक्त से होते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए आपको यह चीज़ आज बता रहे हैं कि भैया धन से विमुक्त नहीं होना, क्योंकि परिवार को चलाना है तो फिर भैया धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल की स्थिति में धन आगमन के योग बन रहे हैं, लेकिन जो गोचर आपका कल का है उसमें आध्यात्म के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर आप धन कमाते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के कुंडली को 65% अंक आज के दिए जा सकते हैं कि 65% भाग्य आपका साथ देगा। कर्क राशि में ही चंद्र मंगल देव नीच के होते हैं और इसमें गोचर कर चुके हैं, और अब सप्तम भाव में आपके चंद्र देव आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जीवन साथी का मन थोड़ा चंचल हो जाएगा, और दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत रहेगी। गर्मा गर्म बहस के साथ साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कुछ दिनों के लिए आपसे अलग रहने के लिए चले जाएं, यदि आपने अपनी वाणी पर काबू नहीं किया तो। प्रेम संबंधों में भी आज कुछ ना कुछ आपके दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में जो रिजल्ट आएगा वो आपके ही पक्ष में आने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संघर्ष के बाद आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी आपकी ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में है तो आपको थोड़ी दिक्कत का सामना आज करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट जॉब में भी फिलहाल नौकरी की कोई बेकार स्थिति नहीं दिखाई दे रही। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, लेकिन साम दाम दंड भेद का जब प्रयोग करेंगे तो इतना ध्यान रखना कि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि दिल दुखेगा तो फिर आगे भोगना आपको ही है। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि पर हमने आपको बता चुके हैं कि सिंह राशि पे कंटक शनि चल रहे हैं, और कंटक शनि दाम्पत्य जीवन में के साथ साथ चतुर्थ अर्थात पिता की थोड़ी दिक्कत पैदा करते हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब करते हैं, और फिर कुंडली में दशाएं बेकार हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपके 12वें भाव के स्वामी है वो छठे घर को देख रहे हैं। तो ऐसे में विदेश यात्रा के लिए आपने यदि कोई प्रयास किया है तो उसको फिलहाल टाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जो है वो बेफजूल में खर्च होने वाला है। पैसा खर्च हो जाएगा लेकिन आपका काम नहीं बनेगा। रोग रिपु ऋण आज आप पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो रोगों से मुक्ति के लिए आपको शिव तांडव स्तोत्र का आपको पाठ करना है। देखिए, मंगल देव भी 12वें में चले गए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आंखों में दर्द की स्थिति, आंखों से संबंधित दिक्कत, सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या यह आप पर हो सकती है। तो बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शुगर और बीपी के मरीज हैं तो अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना होगा। पराक्रम आपका किसी गैर कानूनी कार्य की तरफ ना जाए, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलना है। प्रेम संबंधों में सफलता
दाम्पत्य जीवन में भी आज समय मधुर रहने वाला है। व्यापार में भी आपके आज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बस स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ध्यान रखिए तो सब कुछ चीज़ें शुभ ही हो रही हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में प्रेम संबंधों में सफलता के योग आज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो आपको कल प्रपोज कर दें या फिर उनका ऑफर आ जाए या किसी तरीके से आपकी उनसे मुलाकात हो जाए जिसका रिजल्ट की सकारात्मक रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सफलता के योग बनते हैं। थोड़ी निराशा के बाद आपके मन में प्रसन्नता आएगी और आपका व्यापार चलेगा। साथ ही साथ आपके धन आगमन के स्रोत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैरव बाबा की आराधना यदि आप आज करते हैं तो आपके सभी दोषों का शमन होगा। बात करते हैं तुला राशि की। और तुला राशि में भैया आज आपका व्यापार काफ़ी अच्छा चलने वाला है। हालांकि व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन रिजल्ट आपके ही पक्ष में रहने वाला है। माता और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा और किसी प्रकार का भी कपट आज किसी के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल देव जब दशम भाव से संबंध बनाते हैं, क्योंकि यहाँ के कारक भी मंगल देव होते हैं, लेकिन जब यहाँ से संबंध बनाते हैं ना भैया तो आदमी को गुस्सा बहुत आता है और लड़ाई झगड़ा इत्यादि, द्वेष जलन की भावना, इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो आपको इनसे बचकर चलना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है तो आज उसको टाल दीजिए। प्रेम संबंधों में आपके आज सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव जागृत है तो आपको आगे होने वाली घटनाओं का कुछ ना कुछ आभास हो जाएगा। और स्वास्थ्य का आज आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में मंगल देव जो है वो नीच राशि में आ गए हैं, जो कि उनका भाग्य स्थान है, और वहीं पे जो चंद्र हैं वो दशम स्थान पर आ गए हैं। तो आपके पराक्रम में आज थोड़ी शिथिलता आ जाएगी, क्योंकि चंद्र देव हैं जो शीतलता के कारक हैं। तो जो आपके अंदर ओजस्विता थी वो थोड़ी आज कम होने वाली है। भाग्य का थोड़ा साथ कम मिलेगा। यह नहीं कह सकते कि भाग्य साथ नहीं देगा। कभी आप ये सोचें कि भाई मंगल देव हमारे नवम भाव में नीच के आ गए हैं तो आपका बुरा करेंगे, भैया ऐसा नहीं होता। भाग्येश जो भी ग्रह होते हैं वो ज़्यादा बुरा नहीं करते। अगर कहीं और से जगह से भी पीड़ित हो जाएं तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको आज अच्छा ही मिलने वाला है। रोग रिपु ऋण पर आज आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास की उम्मीद आज की जा सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आपके दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मम्मी पापा के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में आपको आज संभल कर रहना है। चोट चपेट दुर्घटना की संभावना आपके साथ हो सकती है, और हो सकता है कोई चेहरे पर चोट लग जाए जिससे कि ब्लड इत्यादि काफ़ी आपका निकल जाए। तो वाहन जो है बहुत सोच समझ करके आपको चलाना है। प्रेम संबंधों में सफलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में सफलता के योग हैं। गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में भी आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यदि राजनीति में आप हैं तो आज थोड़ा अपमान हो सकता है आपका, जो कि आपके आगे के कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा, अर्थात मतलब आपका नाम कराने वाला होगा। फिलहाल बदनामी हो सकती है लेकिन आगे आपका नाम होगा, यह आज का गोचर कह रहा है। मकर राशि की बात करें तो भैया मकर राशि में सप्तम भाव में मंगल देव के आने के कारण आपके दाम्पत्य में दिक्कत हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कुछ गुप्त रोग आपको आज हो सकते हैं। चेहरे पर चोट लगने की संभावना आपकी है। और जीवन साथी वैसे तो आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन नोक झोंक के कारण या फिर ईगो के कारण आपके बीच में आज दूरियां देखी जा रही हैं। शुक्रदेव भी आपके फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भैया किसी स्त्री के द्वारा आज आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जा सकता है, तो इससे आपको बहुत अधिक बचकर रहना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल रही है। जॉब के गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और माँ के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान आज रखना होगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में स्थिति भैया दिक्कत वाली ही दिखाई देती है। मंगल देव आपकी कुंडली में नीच के हो गए हैं, जो कि आपके तृतीय भाव के और दसम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हनुमान जी की उपासना आपको रोजाना 45 दिनों तक करनी है। 1 जुलाई तक मंगल देव यहीं पर रहने वाले हैं। तो सुंदरकांड का पाठ तो आप लोग कर ही रहे होंगे, वो करते रहिए मंगलवार शनिवार में। और हो सकता है तो मंगलवार में या फिर शनिवार में हनुमान जी को चोला भी अर्पित कीजिएगा।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज असफलता के योग आपके दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। जॉब, प्राइवेट जॉब वालों को आज दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट जॉब वाले, फिलहाल गवर्नमेंट जॉब वालों को कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। हाँ, इतना है कि जो राजनीति में है उनका आज परचम लहराने वाला है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि की स्थिति चंद्रदेव के कारण पंचम भाव में पड़ रही है, जबकि जो शनिदेव मंगल देव हैं वो अपनी पंचम भाव में नीच राशि में आ गए हैं। तो भैया यहाँ प्रेम संबंध में आपको बहुत सावधान रहना होगा। किसी तीसरे के द्वारा आपके प्रेम संबंधों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि आपकी आमदनी में तो वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपव्यय आपका होने वाला है। हाँ, एक फायदा आपको जरूर होगा कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान आज जागृत होने वाला है, और यदि आप भैरव जी की उपासना करते हैं तो आकस्मिक रूप से धन मिलने के चांस भी आपके आज दिखाई दे रहे हैं। मंगल देव को अच्छा करने के लिए हनुमान जी की उपासना, मंगलवार में, शनिवार में सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिएगा। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।